नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 12 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और ये सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एक त्रिभुज आपका ए बनेगा, दूसरा ए बनेगा, तीसरा ए बनेगा और चौथा ए बनेगा। पांचवें त्रिभुज को देखिएगा तो पांचवा जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, आपका पांचवा हो जाएगा। छठा जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है। सातवें को देखिएगा तो सातवां जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है और आठवां उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है। यानी कि बीच वाले आकृति में जो है आपके 8 त्रिभुज बनते हैं। 9वां आपका ए हो जाएगा, 10वां त्रिभुज ए बनता है, 11वां ए हो जाएगा और 12वां त्रिभुज आपका ए हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर टोटल 12 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। 12 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से 11 का संबंध 1331 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 12 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों, ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है तो 11 से 1331 लाना है। अगर दोस्तों हम लोग 11 के पावर 3 करते हैं तो 11 के पावर 3 जो है हमारा 1331 होता है। उसी प्रकार से आगे संख्या 12 दिया गया है तो हम लोग 12 के पावर 3 करेंगे। 12 के पावर 3 जो है आपका 1728 होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 1728 भरा जाएगा। 1728 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से लकड़ी का संबंध दरवाज़ा के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो लकड़ी जो है वो आपका दरवाज़ा जो है आपका लकड़ी का बना हुआ रहता है तो लकड़ी से आपका दरवाज़ा लिखा हुआ है। इसी प्रकार के अब हम लोग संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए मिट्टी से आपका मूर्ति दिया गया है। दोस्तों, मूर्ति जो है आपका मिट्टी का बना हुआ रहता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर मिट्टी और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर मूर्ति भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है एल और एम बहनें हैं, पी एल का पति है, ओ एम का पति है, क्यू एम और ओ का पुत्र है, तो एल और क्यू का क्या संबंध है। ये जो प्रश्न है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एल और एम बहनें हैं। दोस्तों बहन जो होती है एक ही पीढ़ी का होती है, यानी कि एल के सामने हम लोग किसको रखेंगे तो एम को रखेंगे। क्या रिश्ता है बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर बहन भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है पी एल का पति है। दोस्तों पति भी एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि एल के सामने किसको रखेंगे तो पी को रखेंगे। क्या रिश्ता है पति का है, तो आप लोग यहाँ पर पति भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ओ एम का पति है। ओ कौन है तो एम का पति है। पति एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि एम के सामने हम लोग ओ को रखेंगे। क्या रिश्ता है पति का है, तो आप लोग यहाँ पर पति लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है क्यू एम और ओ का पुत्र है। क्यू कौन है तो एम और ओ का पुत्र है। दोस्तों पुत्र जो होता है एक पीढ़ी नीचे का होता है, यानी कि एम और ओ से नीचे हम लोग किसको रखेंगे तो क्यू को रखेंगे। क्या रिश्ता है पुत्र का है, तो आप लोग यहाँ पर पुत्र भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है एल और क्यू का क्या संबंध है। देखिए एल और क्यू आपका यहाँ पर दिया गया है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एल का बहन एम है और एम का पुत्र क्यू है, यानी कि आपके बहन का पुत्र आपका कौन लगेगा तो आपके बहन का जो पुत्र है वो आपका भांजा लगेगा, यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है वो भांजा का बनता है। तो आप लोग यहाँ पर भांजा भी लिख लीजिएगा। भांजा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहे लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो अगर हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में गुना करते हैं तो 3 गुना 12 जो है हमारा 36 होता है। ऊपर वाला संख्या 36 दिया गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 5 गुना 9 जो है हमारा 45 होता है। ऊपर वाला संख्या 45 भी दिया गया है। वही सेम अब हम लोग आगे करेंगे, ये दोनों संख्या को भी आपस में गुना कर लेंगे। देखिए एक संख्या 7 दिया गया है, एक संख्या क्वेश्चन मार्क है और ऊपर वाला संख्या आपका 105 है, यानी कि हम लोग 7 में कौन सा संख्या से गुना कर दे ताकि हमारा 105 हो जाए। अगर दोस्तों हम लोग 7 गुना 15 करते हैं तो हमारा 105 बनेगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 15 भरा जाएगा। 15 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है विषम संख्या को पहचान करें। यहाँ पर 4 संख्या दिया गया है। ये चारों संख्या में सबसे अलग संख्या कौन सा दिया गया है ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में आपका 341 है। दोस्तों 341 जो है ये आपका 3, 4 और 1 से मिलकर बनता है। सभी संख्या को आपस में जोड़ कर देखिएगा तो 3 + 4 7 हो जाएगा, 7 + 1 करने पर 8 हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए आपका 342 है। 342 जो है ये आपका 3, 4 और 2 से मिलकर बनता है। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 3 + 4 7 हो जाएगा, 7 + 2 करने पर आपका 9 हो जाएगा।
ऑप्शन सी में देखिए 810 है। 810 जो है आपका 8, 1 और 0 से मिलकर बनता है। इसके भी सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 8 + 1 9 हो जाएगा। 9 + 0 जो है आपका 9 रहेगा। ऑप्शन डी में देखिए 405 है। 405 जो है आपका 405 से मिलकर बनता है। इसके भी सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 4 + 0 4 और 4 + 5 जो है आपका 9 हो जाएगा। ध्यान से देखिए 9 9 9 और यहाँ पर 8 है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका ए बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। मिनट, दिन और महीने का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये सभी शब्दों को पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो महीने के अंदर दिन हो जाएंगे और दिन के अंदर मिनट, यानी कि सबसे पहले हम लोग महीने के लिए एक आरेख बना लेंगे। महीने के अंदर हम लोग दिन को रखेंगे और दिन के अंदर हम लोग मिनट को। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो पहले 14 है, 14 के आगे 18 है। 14 + 4 करने पर जो है आपका 18 बनता है। 18 के आगे 21 है, यहाँ पर आपका +3 है। 21 के आगे 25 है, यहाँ पर आपका +4 है। 25 के आगे 28 है, यहाँ पर आपका +3 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए एक बार +4 करता है तो एक बार +3, यहाँ पर +3 है, यानी कि अगला अंतर जो है आपका +4 का बनेगा। 28 + 4 जो है आपका 32 हो जाएगा। 32 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा आकृति भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले ये दोनों आकृति को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए ये दोनों आकृति किस प्रकार से संबंधित दिया गया है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये वाला आकृति से आपका कौन सा आकृति बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर जो आकृति दिया गया है उसको इधर कर दिया गया है और इधर वाले आकृति को इधर, और तीर का चिन्ह नीचे की ओर है तो ऊपर की ओर कर दिया गया है। यही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ये जो लाइन इस प्रकार से है ये आपका इसी प्रकार से रहेगा और ये जो आपका यहाँ पर दिया गया है वो आपका अब इधर हो जाएगा। बिंदु आपका इधर है तो आपका बिंदु जो है इधर ही रहेगा। उसके बाद देखिए ये जो आकृति नीचे है ये आकृति जो है आपके अब ऊपर हो जाएंगे और ऊपर वाले आकृति इस प्रकार का है ये आपका नीचे हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो इस प्रकार का उत्तर आकृति ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। ये जो प्रश्न आकृति है कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा तो कुछ इस प्रकार का आकृति है और ये जो आकृति है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो मैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।